दोस्तों, सैम वहीद खान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपको हर तरफ से मिलने को पढ़ने को मिलेगी, बल्कि फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम्स पे जब मैं जाता हूँ तो अक्सर उस पर बहुत सारी लाइक्स भी लगी होती हैं। एंड अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें, उसमें यह है कि अपने गोल्स और अपना विजन लोगों से शेयर ना करो और लोगों को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, और अचानक एक दिन अंधेरे में से निकलो और तुम्हारे हाथ के अंदर ट्रॉफियाँ हो, चारों तरफ गाड़ी और बंगला हो, और लोगों को आकर अपनी सक्सेस स्टोरी बता दो कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल की है। अब ये चीज़ सुनने में तो बड़ी कमाल की लगती है। आप इसके बारे में जितना सोचें कि यार क्या बात की है बंदे ने, कि ऐसे खामोशी में काम करो कि पता भी ना चले और कामयाब हो जाओ। लेकिन कितने सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में असल में ये चीज़ अप्लाई होती है। बहुत कम लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें यह पता होगा कि वो अचीवर्स हैं, कि वो चीज़ें उन्हें पता है कि कैसे प्रोसेस काम करता है और इसके एंड पे कैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर तो आप अचीवर हैं और अगर आपको ये पता है कि मुझे पता है चीज़ों को कैसे हासिल करना है, मैं ऐसा एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ऐसा कमाल का बंदा हूँ कि मुझे पता है वहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो भी मैं कहूँगा कि आप अपने गोल अपने लोगों से रिवील करें। हमारे यहाँ कल्चरल चीज़ें भी हैं और चीज़ें भी हैं जो समझाई जाती हैं कि लोगों को ना बताई जाए। मतलब उन चीज़ों के अलावा अगर आप सोचें तो आप अपनी चीज़ों को रिवील करें लोगों के साथ। आपके दोस्त हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं। अगर आपको पता है आपने चीज़ें अचीव करनी है तो वो आपके उस प्रोसेस से चीज़ों को समझने में एक तो उन्हें आसानी होगी, वो उन चीज़ों को उन्हें यह समझ आएगी क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि बंदा कामयाब होने के बाद उन चीज़ों के बारे में चुन चुन के बताता है जो उसने बतानी होती हैं। अगर आप पूरे प्रोसेस के तरीके में से लोगों को बताएं कि असल में हो क्या रहा है, तो उन्हें काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेल्स का पता चल जाएगा, वजाहतें उन्हें मिलती जाएंगी कि ये चीज़ क्यों नहीं करनी, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। तो अगर तो आप अचीवर हैं तो आप बेशक खामोशी से करें काम, आप लोगों को बता के करें। मैं तो इस हक में बात करूंगा कि लोगों को बता के करें, लेकिन अगर खामोशी से भी काम करते हैं फिर तो ये सेंटेंस के खामोशी से काम करो और एक दिन हाथ में ट्रॉफी लेके खड़े हो जाओ समझ में आती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ इस तरह काम नहीं करती। अगर आप देखें और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें पता नहीं है गोल कैसे बनाना है, प्रोसेस से कैसे गुजरना है, और कभी ज़िंदगी में प्रोसेस किया भी नहीं है, तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए, ये स्टेटमेंट आपके लिए ना हो कि खामोशी में काम करें। क्योंकि अगर अभी तक आप कोई चीज़ नहीं कर सके जिस तरह आप चाहते थे, उसके लिए कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं कर सके, बना सके, उसके लिए कोई गोल अचीव नहीं कर सके, तो फिर ये हो सकता है कि आगे चल के भी सिर्फ अपने तक खामोशी रखने से आपको प्रोसेस पूरा ना हो। ठीक है, तो अगर आप अपने आपको ये लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो बजाय ये सोचने के कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, देखें गोल है चीज़ तक पहुंचना, मकसद तक पहुंचना, चीज़ को पूरा करना, किसी की मदद से हो या अकेले में हो। ठीक है, मकसद है गोल तक पहुंचना। मकसद ये नहीं है कि किसी को पता ना चले और अगर हुआ तो मैं बता दूंगा, और अगर हुआ तो मैं बता दूंगा और ना हुआ तो नहीं बताऊंगा, और इस तरीके से, और अगर मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं क्योंकि मैंने पहले भी नहीं किया और आगे भी नहीं किया। देखिए, गोल तक पहुंचना मकसद है, इस चीज़ को जहन में रखें। अब मेरी अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर मेरे वालिदैन मुझे हमेशा कहते रहे, मेरे टीचर्स मुझे कहते रहे कि यार अपने गोल्स वगैरह को रिवील लोगों के सामने मत किया करो, क्योंकि लोग दुश्मनियाँ खाते हैं, लोग सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, मेरे साथ मुझे कभी भी इन चीज़ों ने बॉदर नहीं किया। मैं अपनी चीज़ों को, मैं आपको बताऊंगा चीज़ का और फिर भी शायद ना करूं, मैं आपको चीज़ बताऊंगा और फिर शायद करूं, मैं ना बताऊं और फिर करूं। ठीक है, मैंने अपने आप को ट्रेन ऐसे किया, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा क्या कह रहा है, उसका इस बारे में क्या ख्याल है। एज लॉन्ग एज आप लोगों के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। असल में जो चीज़ आपने करनी है वो आप करें। ठीक है, अपने आप से झूठ ना बोलें कि यार मैंने करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो मज़े करें, और अगर करना है तो किसी की मदद चाहिए तो वो भी लें, नहीं चाहिए तो वो भी लें। ठीक है ना। मेरे अक्सर दोस्त इस चीज़ पर भी हो जाते थे, मुझे कहते यार तू तो अपने, ये लोग तो मतलब तेरा ही कंपटीशन हो जाएगा, इन लोगों के सामने क्यों तुम अपनी बातों का जिक्र करते हो।
मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाज़ अगर मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, फिर ये दुश्मनी वाले याद दिलाते हैं कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं होते, वो कहते हैं यार तुमने तो ये कहा था, वो किया नहीं, आप कहते हो ओहो अच्छा, उसके बाद भी मेरी मर्ज़ी है मैं करूँ ना करूँ। लेकिन उस जगह तक आपको माइंड को ट्रेन करने में टाइम लग जाता है, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, अपने सेल्फ अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं कि आपको खुद शनासी होनी चाहिए, आपको खुद ही को तलाश करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती है। ये नहीं कि फलाने को क्या पड़ेगा, उसने क्या कहना है, इसने क्या कहना है। आपने अगर गोल पूरा करना है तो उससे करें, मदद लेनी है तो लें, नहीं लेनी है तो ना लें, बताना है तो बताएं। मैं तो बोलूँगा बताएं, क्योंकि उसमें आप अपने आप को एक तरीके से अकाउंटेबल भी खड़ा कर सकते हैं कि कोई बंदा आपसे पूछेगा और अगर आप पहले खामोशी से चीज़ें करते रहे और आपके लिए काम नहीं की हैं, तो अब आप लोगों को बता के करें कि हो सकता है इस तरीके से आपके लिए काम। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने अपनी बड़ी मुश्किल से कर करा के कोशिश करके अपना गोल सामने लेकर आए होते हैं, लेकिन फिर वो किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर देते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में भी कुछ अचीव नहीं किया और ना ही वो आपको अचीव करने देगा। ठीक है। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा ये लोग होते हैं कि उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन चूँकि हम लोगों को आदत है ना करने की, कि हम कहते हैं हमने अपना ओपिनियन मशवरा देना ही देना है, ठीक है ना, तो वो कुछ ना कुछ बनू के अगले बंदे को बता देते हैं और अगला बंदा उस चीज़ पे डिसहार्ड हो जाता है, जबकि उसका सीधा सा तरीका ये था कि भाईजान मुझे नहीं पता, आप फलाने बंदे से पता कर लें। ठीक है। बाज़ वक़्त बंदा इससे भी डिस्करेज हो जाता है, गलत बंदे से पूछ लिया, उस बंदे की नीयत भी नहीं थी लेकिन फिर भी आपको डिस्करेज कर बैठा। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके से नीचे रहें। मतलब अगर आप किसी बंदे की दुकान में काम कर रहे हैं और आपके जहन में एक आइडिया आता है कि यार मैं तो घर जाके एक ऐप क्रिएट कर सकता हूं दोस्तों की मदद से, उसके बाद हम लोग ग्रोसरी ऑनलाइन बेच सकते हैं, मोटरसाइकिलें रख के हम लोगों के घरों ग्रोसरी की डिलीवरी कर सकते हैं, सिर्फ मुझे एक ऐप डिज़ाइन करनी है। अब आप ये जाके अपने जनरल स्टोर की दुकान वाले को बताएंगे, उसने आपको क्या करना है, उसने आइडिया अपनी दुकान के लिए रखना है, उसने आपको कहना है कि एक बंदे को, हाँ जी फलाने बंदे को हायर करो, फिर उसे ट्रेन करो, फिर उस बंदे को रख के आपको पहले बाहर निकालना है, फिर उसके बाद आपका आइडिया उधर ही रह जाना है और दुकान भी उधर ही रह जानी है। ठीक है। तो किस बंदे से शेयर करना आपने खुद सोचना है। अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है तो आप ऐसे बंदे के पास जाएं जिस बंदे को आपकी आइडियाज़ में इंटरेस्ट हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम आपसे खार ना हो। ठीक है ना, कम से कम आपको से वो पूछ सके कभी कभार कि यार हाँ जी तुमने कहा था, क्या बना उसका, किसी मदद की ज़रूरत नहीं। अगर पैसे देने पड़े तो पैसे दें यार। जिंदगी में जब आपने ग्रो करना होता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो उसके ऊपर तालीम में, स्कूलों में इतना पैसा लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट पे इतना पैसा लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पे क्या आप अपने गोल मकसद को अचीव करने के लिए क्या पैसे नहीं लगा सकते? अगर हैं तो लगाएं, नहीं है तो और तरीकों से करें। ठीक है। कहने का मकसद है कि इंसान को अपनी खुश शनासी के जो तरीका आपके लिए काम करता है, अगर तो आपको लगता है कि आप अकेले में बैठ के काम कर सकते हैं, आपने पहले भी चीज़ें अचीव की हैं और आप दोबारा भी कर लेंगे, तो आप करें। लेकिन उस सूरत में मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप लोगों से अपने मशवरे ज़रूर, अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, मोटिवेशन बन सकते हैं। इस चीज़ का पता होना कि कोई चीज़ कि मेरी वीकनेस है कि इस जगह पे, और उस चीज़ का पता होना भी अपने अंदर एक मजबूती होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। तो आपका, और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो ये ना समझे कि आप में कोई डिफेक्ट है। ठीक है ना, ये ना सोचिए। हम सारे एक दूसरे की कमज़ोरियों और ताकतों का नतीजा, हम इसी वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर हमारी सारे ताकतवर होते और सारी कमज़ोर होते तो हमारा तो कुछ नहीं बनना था। तो ये बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है। अपनी चीज़ों को अपने पे ध्यान दें, अपनी खुदी पे ध्यान दें। अगर किसी की मदद से आपका काम पूरा होता है तो उससे करें, अगर खुद से काम पूरा होता है तो खुद से करें। और ये जो कोटेशंस हैं, अगली दफ़ा इस तरह की कोटेशंस को लाइक करने से पहले सोचें तो सही कि इस कोटेशन का मतलब क्या है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कोटेशन इनकम्प्लीट है। आप लोग मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल यूट्यूब पे सैम वहीद खान, मेरा फेसबुक पेज है सैम वहीद खान एंड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल हो जाएगा तो ज़रूर पूछिएगा, फिर गपशप होगी। और स्ट्रॉन्ग।